तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए व्लॉग के अंदर। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम वाटरफॉल के काफ़ी एडवेंचर हमने उठाया है, और जैसे ही हम झरने से फ्री होते हैं उसके बाद भाई मौसम ने ले ली थी करवट। और करवट ऐसी ली भाई साहब, दोपहर के बज चुके थे 2। जैसे ही हम बाहर आए झरने से तो मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। हालात ऐसे बने कि हमने यहाँ जंगल के बीचों बीच पूरी रात गुजारनी पड़ी, और इसके अलावा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं 1 घंटे में 2 घंटे में बारिश रुक जाएगी, और यहाँ तक हम तो रुके ही थे, साथ में जितने भी बच्चे स्कूल के आए हुए थे मजबूरन उनकी भी गाड़ी नहीं आ पाई थी क्योंकि रास्ता बड़ा ख़राब था। वैसे तो ये जा सकते थे, 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, लेकिन इस बार रास्ता ख़राब होने की वजह से बच्चे ज़्यादा थे और टीचर साथ में भी आए हुए थे, और जिसमें क्या था, काफ़ी रिस्क लग रहा था। तो गाड़ी इन्होंने बुलाया, गाड़ी को आते आते कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए भाई, और बारिश रुकने का नाम ना ले, और इतने बुरे हालात हो गए भाई, आप पूछो मत। रात को जैसे एक शख्स हमें मिला, उसके साथ में एक शख्स और यहाँ पे था। पूरे जंगल के बीचों बीच इन पुराने घर के अंदर हम रुके। सच बताऊं दोस्तों, हालात इतने बुरे हो चुके थे कि कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस रास्ते से हम यहाँ पर आए थे वो काफ़ी ख़राब था, और भाई भूख भी लगी हुई थी। तो मुझे याद आया कि हमने मैगी काफ़ी ली हुई थी, 4 से 5 पैकेट थे हमारे पास, और इमरजेंसी के लिए हमने ये चीज़ साथ में लेके आए थे, कहीं भी कुछ भी हो सकता था। तो हमने यहाँ पर वही मैगी बनाने का प्लान किया, और मैगी हमने यहाँ पर जो टीचर थे वो भी आया और उसको भी हमने खिलाई। काफ़ी मस्त मैगी बनी हुई थी भाई, और मज़ा आ गया भाई जंगल के बीच में मैगी खा। भाई यहाँ पर बना रहे हम मैगी, और कोशिश कर रहे हैं मैगी बनाने की। कैसा रहेगा कैसा नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और अभी हम हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में, जंगलों के बीच में, और यहाँ पर कोई होटल ढाबा तो था नहीं भाई, तो यही ऑप्शन बचता था। इमरजेंसी के लिए मैं लेके आया था इसको साथ में, ताकि ऐसा कोई नौबत आ जाए तो यूज़ कर पाए। तो अभी उसका यूज़ कर रहे हैं भाई, और या तो चकतारा में क्या नाम था उसका, वहाँ यूज़ किया था व्यू पॉइंट पे, या हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे ना कैसे करके हमने मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया, और एक वक्त आया जिसमें मैगी हमारी बनकर रेडी हो गई। जब तक स्कूल के बच्चे और टीचर यहाँ थी भाई सब कुछ सही लग रहा था। जब इनकी गाड़ी आई, गाड़ी आने के बाद भाई पूरा जंगल चारों तरफ से नज़र आने लगा, और भाई ये लोग तो चले गए और जंगल में बचे हम 2, और 2 लोकल लोग यहाँ के थे, वो भी शख्स यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन कैसे न कैसे करके उन्होंने हमारे हालात देखकर भाई वो रुक गए, और पूरी रात हमने जंगल में गुजारी। यहाँ पर पूरे बच्चे और टीचर एडवेंचर कर रहे हैं भाई स्कूल पिकनिक का। अभी बारिश बरस के रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन कंटिन्यू बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से हम यही सोच रहे थे क्या करें या क्या ना करें, क्योंकि आगे हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि 45 किलोमीटर था और बारिश रुक नहीं रही थी भाई। तो हमने डिसीज़न यही लिया कि जंगल में ही आज रात गुजारेंगे, यहीं खेतों के अंदर, और सुबह होने के बाद हम निकल जाएंगे। तो जब तक बच्चे थे भाई काफ़ी अच्छा लगा, चहल पहल थी, शोर शराबा था। लेकिन जैसे बच्चे चले जाते हैं भाई पूरा सब कुछ खाली पड़ जाता है, और कुछ करने के लिए नहीं बचता। खाना हमने टाइम से खा लिया था, और यहाँ पर रुकने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं था। तो भाई हमने यहाँ रात गुजारी, और मैं आपको क्या बताऊँ क्या हुआ रात को। भाई जैसे बच्चे चले जाते हैं बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और ऐसे करते करते रात के हो गए काफ़ी 7 बज चुके थे, जिसमें रोशनी तो थी, लेकिन भाई जहाँ सामने घर आपको नज़र आ रहा है ना, इसी घर में हमने साफ़ सफाई कर यहाँ पर रात को स्टे किया। और भाई रात को क्या होता है हमारे साथ, जैसे ही हम अंदर बैठे कभी चूहा ऊपर से जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है। और रात को भाई वो तो शुक्र था कि मेरे भाई साथ में थे, उसने वो बिच्छू देख लिया। पहले वो पैंट पे था, उसने मेरे हाथ मारा,
हाथ मारते वो पैंट के नीचे भाई चला गया और वो बिच्छू पैंट के अंदर जा रहा था। भाई मैंने ज़ोर से पैर मारा और वो ज़मीन पे आके गिरा भाई। फिर जहाँ यहाँ के जो लोकल बंदे थे उसने उसको मार दिया और भाई कैसे न कैसे करके पूरी रात डर में गुजरी है यार। कहीं ना कहीं अगर कैंप लगाते हैं तो उसमें एक सेफ्टी होती है। भाई पूरी रात बारिश बरसी है, पूरी रात। और यहाँ पर भाई बंदा तो था ही नहीं, एक बंदा था यहाँ पर जो खेती बाड़ी कर रहा था। और ये गांव के जो गांव तो क्या है, जैसे खेतों के अंदर वो होते ना अपने कोठड़े मान लो जो खेती बाड़ी में काम आते, उस हिसाब से पहले रिहाज थी यहाँ पर, अब नहीं है। अब यहाँ से 12-13 किलोमीटर एक गाँव है कोटी, वहाँ पर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर तो कोई रह ही नहीं रहा था। और कल दोपहर में 1:30 बजे बारिश शुरू हुई थी भाई। पूरी रात दिन से लेके पूरी रात बरसी है। अब जाके सूरज ने चेहरा दिखाया है। और अभी भी भाई कोई गारंटी नहीं है, अभी भी वार्निंग आई हुई है कोल्ड स्टॉर्म की। भाई कभी भी तूफ़ान आ सकता है। और उधर से ही कल बादल उठने शुरू हुए थे और यहाँ से फिर से दोबारा बादल उठने शुरू हो चुके हैं। इससे अच्छा है आगे बढ़ना, तो फिर ठीक नहीं है। तो अगर कोई नई अपडेट हुई तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। तो भाई यहाँ उत्तराखंड का सफ़र यहीं तक था हमारा। नेक्स्ट फिर बनाते हैं, आप तक अपडेट मिल ही जाएगी। भाई ये सफ़र कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को और इस मेहनत को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।